गुड इवनिंग सभी बच्चों को। आप सभी का रिकॉन एचडी एकेडमी परिवार में स्वागत है और अभिनंदन। आज हम आप सबके लिए सीटेट जो जुलाई में पेपर होने जा रहा है, सीटेट जुलाई में जो पेपर होने जा रहा है बच्चों, जुलाई में जो पेपर होने जा रहा है उसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जो पर्यावरणीय अध्ययन जिसको हम लोग ईवीएस कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ईवीएस कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिसको हम लोग ईवीएस कहते हैं। सीटेट जुलाई में जो पेपर हो गया है उसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए। ठीक बच्चों, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा परिषद अधिनियम पारित किया गया था। यह कब पारित किया गया बच्चों, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। 1972 में। कब बच्चों पारित किया गया था? 1972 में यह पारित किया गया। यह भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत के सभी राज्यों में लागू किया गया था। यह 1972 में बच्चों सभी राज्यों में लागू किया गया था, सभी राज्यों में लागू किया गया। ठीक बच्चों, यह 1972 में सभी राज्यों में लागू कर दिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मार्ग का संबंध है गुरुत्व से, संसाधन से, पैकेजिंग से, उत्पादन से। तो एक मार्ग का संबंध है बच्चों गुरुत्व से। किससे संबंधित है बच्चों? गुरुत्व से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो कहाँ पे सबसे ज्यादा है बच्चों आर्सेनिक द्वारा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है बच्चों? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पे है बच्चों? पश्चिम बंगाल में। इससे बीमारी कौन सी होती है बच्चों? इससे त्वचा का फटना, केरोटोइस, त्वचा का कैंसर, फेफड़े एवं मूत्राशय से संबंधित कैंसर होता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर बच्चों 1973 में 1973 में 1973 में प्रारंभ किया गया था। ठीक, किसके लिए शुरुआत किया गया था? बाघों की घटती संख्या, बाघों जो है, जो टाइगर है, टाइगर की घटती संख्या को देखते हुए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया था। इसको कौन शुरुआत किया था? इंदिरा गांधी। उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं बच्चों किण्वन। क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। ठीक है बच्चों, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों के संविधान से यूएसएसआर से लिया गया था दोस्तों। किससे बच्चों? यूएसएसआर से लिया गया था। यह किसके सुझाव पर लिया गया बच्चों? सरदार सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक बच्चों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पे बच्चों लिया गया था। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया था। तो कब जोड़ा गया दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन में इसे क्या किया गया था? जोड़ दिया गया था। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन। ध्रुव तारा कहा जाता है। तो ध्रुव तारा किसे कहा जाता है बच्चों? उत्तरी तारे को। किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन। ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय अवस्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ अवस्थित है बच्चों? यह एम्स्टर में। कहाँ स्थित है बच्चों? एम्स्टर में। ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय एम्स्टर में स्थित है। यह किस देश में स्थित है बच्चों? नीदरलैंड में। कहाँ पे स्थित है बच्चों? नीदरलैंड में। नीदरलैंड कहाँ पे स्थित बच्चों? यह नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूलों की घाटी अवस्थित है बच्चों उत्तराखंड में। कहाँ पे स्थित है फूलों की घाटी? उत्तराखंड में यह स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक वयस्क मानव में कुल अवस्थियों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 206। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 206। और जब बच्चा पैदा होता है बच्चों, जब बच्चा पैदा होता है 270 हड्डियों से जुड़ा होता है।
270 हड्डियों से जुड़ा होता है। जुड़ा होता है कितने बच्चों? 270 हड्डियों से जुड़ा होता है। ठीक है। मकर रेखा कहां से गुजरती है दोस्तों? 23 1/2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये साउथ है, सॉरी सेल्सियस नहीं होगा, ये साउथ होगा। क्या होगा दोस्तों? साउथ होगा। ठीक है। और ये जो बना हुआ ये हमारा नॉर्थ होगा। ठीक है। 23 1/2 डिग्री साउथ से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान ऑक्सीजन एवं का अपचयन होता है। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। इसमें सूर्य से प्रकाश बच्चों, जो ये हमारे पौधे हैं, इसमें कहाँ से क्या लेते हैं? ठीक है, सूर्य से ये प्रकाश लेते हैं। सूर्य से प्रकाश मैं यहाँ नोट्स करा दे रहा हूँ बच्चों, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। वायुमंडल से CO2, वायुमंडल से क्या लेते हैं बच्चों? CO2 लेते हैं। पृथ्वी से खनिज, पृथ्वी से खनिज। ठीक है, पृथ्वी से आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। पृथ्वी से खनिज लवण प्राप्त करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल H2O का ऑक्सीकरण, जो जल होता है, जल H2O का ऑक्सीकरण, ठीक है बच्चों, ऑक्सीकरण। और NADP, क्या वो बच्चों? NADP जो होता है वो अपचयन होता है। वह क्या होता है? अपचयन, अपचयन होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जल NADP। ठीक। अगला क्वेश्चन, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो क्या सत्य नहीं बच्चों? यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। क्या सत्य नहीं बच्चों? यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। यह 106 है, ये भी सही है। यह उच्च उष्मीमान है बच्चों, ये भी सही है। यह नीली ज्वाला से जलने वाला है बच्चों, ये भी सही है। तो यह क्या नहीं? यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। यह ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है। तो मैं बता दूं यहाँ पे, एलपीजी एक तरलीय, जो बच्चों एलपीजी है, एक तरलकृत पेट्रोलियम गैस प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण है। किस एलपीजी जो बच्चों किसका मिश्रण है? प्रोपेन, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, ब्यूटेन का क्या है बच्चों? मिश्रण है। आप लोग उसको नोट्स कर लीजिएगा। ब्यूटेन का क्या बच्चों? मिश्रण है। यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करती है। यह स्वच्छ ईंधन एक रूप है। ठीक। अगला क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पेसी प्रजातियों की उत्पत्ति कौन लिखा है? दो कौन लिखा एक रचना है, यह किसने राइट किया है? ये किसने राइट किया दोस्तों? चार्ल्स डार्विन ने। किसने किया है बच्चों? द ओरिजिन स्पेसी किसने किया? चार्ल्स डार्विन ने इसको किया। 24 नवंबर, कब किया था? 24 नवंबर 1859 में। ठीक। अगला क्वेश्चन, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है बच्चों? अजमेर में। कहाँ आयोजित किया जाता है? अजमेर, राजस्थान। ठीक, अजमेर राजस्थान में। ठीक। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय कहाँ अवस्थित है बच्चों? तो यह कहाँ पे अवस्थित है? हेग में। कहाँ अवस्थित है बच्चों? हेग में। ठीक है। हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड। ठीक है। हेग किस देश में है? नीदरलैंड में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के राष्ट्रीय गान को अपनाया गया बच्चों 24 जनवरी 1950 को। इसके लिए राइटर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। यह प्रथम कहाँ कब गाया गया था दोस्तों? प्रथम बार, सर्वप्रथम बार कब कब गाया गया? 1911 में। ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ पे गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिर सेर परियोजना अवस्थित है। तो गिर सेर परियोजना गुजरात में। कहाँ पे है बच्चों? गुजरात में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पराबैंगनी कीड़े में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो कौन सा सबसे अधिक? UVC, ये सबसे अधिक हानिकारक है बच्चों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो कौन नहीं है? प्रोटीन, कवक, मृदा, फास्फोरस। कौन नहीं बच्चों? कवक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कवक हो जाएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, यह कहाँ पे, एंडीज में। कहाँ अवस्थित है बच्चों, एंडीज में। कोटोपैक्सी सक्रिय जागृत ज्वालामुखी एंडीज पर्वत पर स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है। यह कहाँ पे दोस्तों, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। यह कहाँ पे स्थित दोस्तों, दक्षिण अमेरिका, इक्वाडोर, इक्वाडोर में स्थित है। ठीक है। यह एंडीज क्या है बच्चों, एंडीज एक पर्वत है। क्या है, पर्वत है। अगला क्वेश्चन, यह विश्व का सबसे ऊंची ज्वालामुखी में से एक है। यह विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी में से भी बच्चों एक है। अगला क्वेश्चन, WWF से आशय है वर्ल्ड वाइड वेब, तो इससे क्या होगा बच्चों, वर्ल्ड वाइड फंड। WWF से क्या होगा, WWF वर्ल्ड वाइड फंड होता है। ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है बच्चों। यह कब आया था, ठीक है, तो यह कब आया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यह 29 अप्रैल, 1 मिनट, यह कब आया बच्चों, 29 अप्रैल 1961 में। यह कब आया, कब अस्तित्व में आया था, 24 नवंबर 1961 में बच्चों यह अस्तित्व में आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी निकलती है, कहां से गंगा नदी निकलती है बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, गंगा नदी कहां से निकलती है। तो गंगा नदी बच्चों गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती। कहां से निकली है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है। ठीक है, कहां से निकली बच्चों, गंगोत्री ग्लेशियर से यह निकली है। कहां से, गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है बच्चों। गंगा नदी जो है वह भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। ठीक है बच्चों, 2525 किलोमीटर में, कितना दोस्तों, 2525 किलोमीटर में। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर हिमनद से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर हिमनद, हिमनद, हिमनद से निकलती है। इसे भारत की पवित्र नदी कहा जाता है। इसे पवित्र नदी भी कहा जाता है, पवित्र नदी कहा जाता है, कहा जाता है भारत का, भारत का। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है। तो कौन सी नदी बच्चों, आप लोग बताइए, प्रदूषण को नापने में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कौन है बच्चों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, तो कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो कौन है, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। तो सबसे समीप कौन है बच्चों, आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। तो कौन है, वायुमंडल के सबसे, पृथ्वी तल से सबसे नजदीक कौन है बच्चों, क्षोभ मंडल है। कौन सा है, क्षोभ मंडल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल है। ठीक है। तिब्बत की सांको नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो भारत में किस नदी के नाम से जानी जाती है बच्चों, यह ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। तिब्बत के सांको नदी भारत की किस नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। भारत में बच्चों ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। यह नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है यह विश्व की सबसे बड़ी नदी में से एक है। विश्व की सबसे बड़ी नदी में से बच्चों यह एक है। ठीक है। यह तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग डंग हिमानी से निकलती है। चेमायुंग डंग हिमानी से निकलती है। ठीक। अगला क्वेश्चन, घास भूमि क्षेत्र में पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होता है। तो सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता मांसाहारी होता है बच्चों। क्या होता है, मांसाहारी।
ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो पारिस्थितिक तंत्र में मुख्य ऊर्जा का स्रोत डीएनए है। क्या है बच्चों? सूर्य प्रकाश है बच्चों। क्या बच्चों? सूर्य प्रकाश। क्या बच्चों? सूर्य प्रकाश। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सूर्य प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सूर्य प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, सूर्य प्रकाश। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो कितने अस्थायी सदस्य हैं बच्चों? 5 है। ठीक है, अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से? अमेरिका, ठीक है, अमेरिका है, दूसरा रूस है, और तीसरा फ्रांस है, ठीक है, चौथा ब्रिटेन, और पांचवा दोस्तों चीन। ठीक है, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, गुजरात में, असम में। तो कहाँ पे अवस्थित दोस्तों? राजस्थान में। ठीक है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान बाघ रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में। किस जिले में बच्चों? अलवर जिले में। अलवर जिले में। किस जगह बच्चों? अलवर जिले में। ठीक है, अलवर जिले में स्थित अभ्यारण्य रिसस बंदर आबादी के लिए प्रसिद्ध है, जिसे टाइगर रिजर्व का दर्जा वर्ष 1955 में दिया गया था। इसको बच्चों 1955 में क्या दिया गया था? राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व का दर्जा भी इसे दिया गया था। बच्चों आज आज बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो चीजें न समझ में आए प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।